अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। आज वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं और इन मुकाबलों में पाकिस्तान आज मद्दे मुकाबिल है एशिया कप में फाइनलिस्ट टीम श्रीलंका के ख़िलाफ़। और श्रीलंका ने टॉस जीतकर आज बल्लेबाजी का फ़ैसला किया। अब श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला जारी है, जहां श्रीलंकन बल्लेबाजों की जानिब से शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया गया। मॉडर्न डेज की तर्ज की क्रिकेट को मद्देनज़र रखते हुए श्रीलंकन बल्लेबाजों ने तेज़ खेल पेश करने की हिकमत अमली पर काम किया। पहले खेल के आगाज़ में हसन अली ने परेरा को पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन दूसरी जानिब मेंडिस ने जहां क्रीज को अपने कदम जमाते वो दिखाई दिए, तो उन्होंने इस फ़ैसले का भी तयन तभी कर लिया कि जब वो क्रीज़ पर मौजूद थे तो उन्होंने जारहाना मिजाज के साथ 65 गेंदों पर अपनी 100 मुकम्मल की। 120 रन उन्होंने 77 गेंदों पर किए और इसके बाद उन्हें पवेलियन की राह हसन अली ने दिखाई। हसन अली ने आज 3 खिलाड़ियों को अब तक अपना शिकार बनाया है, जहां दूसरी जानिब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ समरा विक्रमा ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। और दोनों बल्लेबाजों की जानिब से ना सिर्फ सेंचुरी मुकम्मल की गई, इनकी सेंचुरी की बदौलत अब श्रीलंका 324 रन्स पर मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शानदार मिजाज के साथ श्रीलंकन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। आगाज़ में जहां मेंडिस ने शानदार मिजाज के साथ बल्लेबाजी करते हुए 122 रन की इनिंग्स खेली, तो दूसरी जानिब 83 बॉल्स पर 101 रन की इनिंग्स समरा विक्रमा ने खेली। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो अब तक पाकिस्तान 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा चुका है। इसके अलावा बात की जाए तो आज इंग्लैंड और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल हैं और ये मुकाबला खेला जा रहा है HPCA के मकाम पर। और ये जो मुकाबला हो रहा है जिसमें पाकिस्तान और बात की जाए श्रीलंका मद्दे मुकाबिल हैं, तो पाकिस्तान पर काफ़ी निगाहें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम आज का मैच जीत सकती है। उनके अहम हथियार के हवाले से भी हेड कोच ग्रैंट बर्न की जानिब से बयान सामने, और उन्होंने कहा कि हमारा जो अहम हथियार है वो मिक्की आर्थर है। उन्हें काफ़ी कुछ इल्म है और जो कुछ होगा आज मुस्बत होगा। इसके अलावा बात की जाए तो हिंदुस्तान के लिए अब एक बुरी खबर है, और बुरी खबर क्या है वो भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। ICC को इंटरव्यू देते हुए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस की जानिब से बयानात सामने आए हैं, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव ज़ैनब अब्बास, उनसे भी हमारी टीम की जानिब से रब्ता किया गया और उन्होंने ताहम अब तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस मौजू पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसी हवाले से हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और बतौर क्रिकेटर अपने इस हलके में वो फ़ी सबीलिल्लाह जो है काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा जो नौजवान हैं उनकी तरबियती कैंप लगाते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने बाकायदा इस हवाले से इस हलके में क्रिकेट एकेडमी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका भी बेड़ा उठाया है। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी अरसे तक बैरुल ममालिक में रिहाइश पजीर रहे, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में रिहाइश पजीर रहे, वहाँ काउंटी खेली है। उसके बाद जर्मनी गए, वहाँ भी काउंटी खेली और काफ़ी अरसे तक बैनुल अक़वामी इवेंट्स में भी जो है अपने खेल को पेश किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम अली रज़ा साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। अली साहब क्या कहेंगे, जिस अंदाज से हमने देखा कि आपने आज के मुकाबला हो रहा है और श्रीलंका और पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल हैं, तो क्या कहेंगे जिस अंदाज से मुकाबला हो रहा है, पाकिस्तान टीम को अगर बड़ा टोटल मिलता है जो यकीनी है, तो क्या पाकिस्तान टीम 350 का हदफ को चेस कर लेगी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू ताबिश, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। आज का जो मैच है हैदराबाद में हो रहा है और हैदराबाद की विकेट बैटिंग विकेट है और ग्राउंड की बाउंड्री भी इतनी बड़ी नहीं है, आउटफील्ड भी फास्ट है। श्रीलंका ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग करी, क्योंकि बाजार ये हो रहा था कि ड्यू फैक्टर होता है, जो भी होता है, यहाँ तक तो वो कामयाब हो गए श्रीलंकन टीम। लेकिन अगर ड्यू फैक्टर होगा तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा श्रीलंकन गेंदबाजों को? हाँ, वहीं पे आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान ने जो टॉस जीत के बैटिंग की है तो 300 प्लस रन किए, जो अच्छा स्कोर है। चाहे किसी भी विकेट पे हो, 300 प्लस रन का प्रेशर होता है, वहाँ तक तो वो कामयाब हो गए। बाकी समरकारा जो उनके जो बैट्समैन हैं उन्होंने 100 किए और के मेंडिस ने 100 किए, बहुत अच्छी बैटिंग करी
और उन्होंने अपने शॉट्स रोके नहीं, जिस तरह का विकेट था उसी तरह से बिहेवियर से वो बैटिंग करते रहे, उनके स्ट्रोक उन्होंने कहीं भी रोके नहीं, जो बॉल लूज मिलती थी और बाउंड्रीज अटैक पे खेलते रहे, अटैक पे। तो हसन अली काफ़ी उन्होंने कंट्रोल से बॉल करी, पहले उनको 2 छक्के कंटिन्यू पड़े, उसके बाद उन्होंने चेंज ऑफ पेस किया, तो थोड़ा सा वैरायटियाँ चेंज करी। तो ये विकेट ऐसी है कि अगर आप नॉर्मल बॉल करेंगे तो आपको मार पड़ेगी, थोड़ी सी विकेट से बाहर करेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद करेंगे, थोड़ी सी ओवर पिच करेंगे तो स्कोर तो लगना ही लगना है। यहाँ पे वेरिएशन करनी पड़ेगी बॉल के लिए। वो इस वजह से कि श्रीलंका ने देख तो लिया कि नॉर्मल क्रिकेट में नॉर्मल बॉल पे तो हाई स्कोरिंग रन होंगे, तो श्रीलंका को अपनी बॉलिंग को तब्दील करनी पड़ेगी और अपनी बॉलिंग में लाइन और लेंथ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, ड्यू फैक्टर पे मैं आ रहा हूँ कि ये रन हो सकते हैं क्योंकि पावर प्ले के बाद 15 ओवर के बाद बॉल जो है ना थोड़ा सा ड्यू हो जाता है और गीला हो जाता है बॉल, तो पानी की थोड़ी सी होती है, तो बॉल सीम नहीं होता, बॉल ग्रिप नहीं करता, हाथ से छूटता है, बार बार बंदा कपड़े से उसको साफ़ करता है, सुखाता है, ड्राई करने की कोशिश करता है, तो बॉल ग्रिप नहीं करता। अच्छा, बल्ले पे अच्छा लगता है बॉल। पाकिस्तान ये रन चेस कर सकता है कि मेरी अच्छा, तो अगर दुआ है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि बॉल ड्यू फैक्टर जो है पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा कारामद साबित हो सकता है, लेकिन एक अहम नुक्ता ये है कि हमने देखा तमाम टीमें जो हैं इस मेगा इवेंट की भरपूर तैयारी कर आई हैं, जो वाज़े हो रहा है कि वो पावर प्ले को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, पावर प्ले में रन्स करते हैं। क्या पाकिस्तान टीम वो वाहिद टीम है जो पावर प्ले को काफ़ी स्लोली जो है टेक ओवर करती है? क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से आज के मैच में, क्या पावर प्ले पर एक्सेलरेट करना होगा? देखिए, पावर प्ले तो 100% कोशिश करेंगे उसमें रन होगा। पावर प्ले वाहिद होता है कि उसके पावर प्ले में 70+ रन करते हैं, 80-90 रन करते हैं, तो हमारे लिए गुड लक होगी, अच्छा होगा कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर पावर बड़े टोटल में करना भी बड़े चाहिए। टोटल पे 300+ रन पे ना कम से कम आपने पावर प्ले में 70 रन प्लस करने होते हैं और विकेटें भी सेव करनी पड़ती है। अगर आप पावर प्ले में 100 रन करते हैं, 90 रन करते हैं, 3 विकेट गिर जाती है तो फिर आप बैकफुट पे चले जाते हैं, तो बीच के ओवर में इतने रन नहीं बनते, स्ट्रोक पे बल्ले पे इतनी आती नहीं है बॉल। तो इतनी सी बात है कि पाकिस्तान जिस तरह वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के गया, कोई इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं किया, इन्होंने बैट बॉल की उसका फ़ायदा उठाया। तो पाकिस्तान के भी ऊपर के अगर रन हो जाते हैं, ऊपर के बैट्समैन अगर रन कर देते हैं, इमाम रन कर दे, ऊपर फ़खर कर दे, और फ़खर जमा के ऊपर तो लाजमी आज बड़े स्कोर की हम लोग विश करते हैं कि वो रन करें। बाकी वन डाउन बाबर हमेशा से अच्छे खेलने पे आए, वो तो हमेशा परफॉर्म करते, तो ऊपर के 3 बैट्समैनों में 2 बैट्समैन भी हमारे चल गए, तो हम इस मैच को अच्छा लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बिल्कुल, एक जो फास्ट बॉलर होता है उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल इस तरीके से तहम्मुल मिजाजी का होता नहीं है, लेकिन आपने ये एटीट्यूड अपनाया भी है। हमने देखा जब आपने जो काउंटी क्रिकेट खेली तो उस वक्त भी काफ़ी डिसिप्लिन का जो है मुजाहरा किया। लेकिन एक अहम नुक्ता है ये, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, आपने टॉप ऑर्डर की बात की, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर इतने सूदमंद साबित नहीं हो पा रहा है। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जिस अंदाज से हमारे ओपनर्स खेलते हैं, फ़खर ज़मान आज मौजूद नहीं, उनके मुतबादिल के तौर पर अब्दुल्ला शफीक उस स्क्वाड का हिस्सा हैं, तो क्या समझते हैं पाकिस्तानी ओपनर बैटर्स क्या आज के मैच में बाकमाल होंगे? सॉरी, मैं फ़खर ज़मान निकल गया, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर ज़मान को रेस्ट दिया। हाँ, अब्दुल्ला शफीक में भी सलाहियत है, वो क्योंकि दो हमारे अच्छे ओपनर बैटर स्ट्रोक परफॉर्मेंस का प्लेयर हैं, मुजाहरा कर ही नहीं पा रहे हैं, आपने ये देखा होगा। देखिए अभी तो कप्तान एतमाद करते हैं, बाबर आजम पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं, और वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस ख़त्म हुए तो बाबर आजम का कहना था हमारे तमाम बॉक्सेस जो हैं उससे हमने बखूबी टिक कर लिया है। ये बखूबी टिक करना होता है? इसका कह नहीं सकते। देखिए, सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमने एशिया कप खेला, एशिया कप में ठीक है हम लोग एशिया की चौथी टीम बनकर चौथी वापस आए। टीम नहीं, चौथी कह सकते हैं, चौथी भी, लेकिन अभी हमने एक ही मैच खेला है हॉलैंड के खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ, तो अभी आप बहुत जल्दी हम लोग सोचते हैं कि रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। अब आज पाकिस्तान की बैटिंग का जो है ना, हमें 3 कमज़ोर टीमों के खिलाफ इस इवेंट में खेलना है, बांग्लादेश, नेदरलैंड कमज़ोर और इसके बाद अफगानिस्तान। ये 3 कमज़ोर टीमें होंगी, कमज़ोर हरीफ होंगे। बाकी जो भी हरीफ है पाकिस्तान का, उसे कमज़ोर तस्वुर करना शायद गलती होगी। नहीं, 3 कमज़ोर टीम तो वही है जो दूसरी टीम को कमज़ोर समझे। मैं नहीं समझता कोई टीम इसमें कमज़ोर है, ज़रा सा भी मौका मिलता है। पाकिस्तान के लिए नेदरलैंड भी एक मुश्किल इम्तिहान है। नेदरलैंड हो गई, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो के गई। लिए पाकिस्तान के लिए तो सारी टीम एक सी हैं, पाकिस्तान को वैसे ही खेलना चाहिए। देखें, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में 1 साइड मैच हार दिया, थोड़ा सा फंसाया था, तो कमज़ोर टीम कोई नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम चैंपियन हो के भी कल जो परसों जो मैच हुआ है इनका,
तो कितना गंदा परफॉर्म किया उन्होंने, तो लो स्कोरिंग मैच किया। फिर सर बॉलिंग जो है पिच थी वो जहां ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सर जी, जो टीम 5 वर्ल्ड कप खेली हो, वर्ल्ड क्लास की टॉप रैंकिंग में हो, वर्ल्ड रैंकिंग की ओडीआई में, वो टीम तैयारी करके आती है। जिस तरह वो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, तो फील्डिंग भी उनकी इतनी वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया लगी नहीं जैसी ऑस्ट्रेलिया अपने गेम में मशहूर है। उसका फ़ायदा उठाया इंडिया ने। अब कैच ड्रॉप तो ये पार्ट ऑफ क्रिकेट होती है, तो कैच ड्रॉप तो आज होता है। हमने भी छोड़े, हाँ, आज इमामुल हक ने इमाम अहम ने कैच छोड़ा। छोड़ा जिसके बाद 100 कर दी मेंडिस ने। ये तो क्रिकेट का एक सिस्टम है कि कैच छूटता है तो रन लेकिन होता है। बाबर आजम एतमाद का इजहार करते हैं, वो कहते हैं हमारे तमाम बॉक्सेस जो हैं उस पर हमने काफ़ी शानदार अंदाज से खेल का मुजाहरा किया है, तमाम बॉक्सेस को टिक कर लिया है। वो कहते हैं फील्डिंग में हम बाकमाल हैं, बॉलिंग में हम शानदार हैं, बल्लेबाजी का तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो शानदार अंदाज से हो रही है। शानदार अंदाज ये होता है सर? अभी देखें, अभी पता चल जाएगा। मेरी तो उम्मीद है कि मैं होप्स रखता हूँ कि इंशाल्लाह श्रीलंका जब अच्छी बैटिंग कर सकते हो, हमारे पास भी रैंकिंग के टॉप बैट्समैन हैं। श्रीलंका जब अच्छी बैटिंग कर सकती है तो ये भी उम्मीद है कि वो अच्छी गेंदबाजी भी कर सकती है। हाँ, ये लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन जो आप देख रहे हैं ना, बाबर आजम दुनिया के टॉप बैट्समैन हैं। आपके टॉप बैट्समैन ने सर माजरत के साथ 18 गेंदें खेली, 5 रन बनाए, कमज़ोर टीम नीदरलैंड के खिलाफ। हाँ, लेकिन यही टॉप बैट्समैन है जो और टीमों के खिलाफ भी सेंचुरी की। तो खैर क्रिकेट है, जो भी बैट्समैन एज ए प्रोफेशनल खेलता है तो छोटी बड़ी टीम नहीं देखता, वो अपनी बॉल पे कंसंट्रेशन करता है, बॉलर बैट्समैन पे कंसंट्रेशन करता है कि मैंने इसमें क्या बॉल क्या करना है क्या नहीं होना है। करना बिल्कुल होता है। दुरुस्त आपने ये कहा। है असल तवक्कुफ़ बात। कीजिएगा, इस वक्त बजरिया ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है सईद आज़ाद साहब ने, और पाकिस्तान के क्रिकेट का एक बड़ा नाम सईद आज़ाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर तवक्कुफ़ कीजिएगा, और सईद आज़ाद साहब आपसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं इसके हवाले से तफसीलात बताऊँ अपने नाजरीन को कि इस वक्त 48.3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, और यहाँ श्रीलंका ने 383 रन्स बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। और इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। 4 मैचेस में सर वो मुसलसल जो है गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, विकेट हासिल उस तरीके से नहीं की जिस अंदाज से वो जाने जाते हैं सईद आज़ाद साहब, लेकिन आज उन्होंने अब जाकर विकेट ली है 62 रन्स देकर। सईद आज़ाद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, शायद सईद आज़ाद साहब तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। क्या कहेंगे सर? मैं शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक सवाल कर रहा था, सईद आज़ाद साहब तक तो हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। काइंडली ये बताइएगा, जिस अंदाज से वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते थे, अर्ली ओवर्स के अंदर विकेट लेते थे, आजकल उस तरीके से अपना जलवा नहीं दिखा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बताऊं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शुरू में विकेट ले लेते हैं, वो चढ़ के बॉल करते हैं, वो क्योंकि उनकी पुरानी बॉल से वो क्लास नहीं दिखी जो नई बॉल से होती है। वो नई बॉल वो वैसी कर नहीं पा रहे। थोड़ा सा हो सकता है गर्मी बहुत है, ट्रेनिंग का मसला है, फिटनेस का थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि इस भारत में गर्मी भी बहुत पड़ रही है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह की पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक है, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि नसीम शाह मौजूद नहीं है जो टॉप बॉलरों में आता है, और दुनिया के अच्छे पेस अटैक में भी उनका नाम आता है कि नसीम शाह वो नहीं है, तो उनकी जगह हसन अली को लिया। हसन अली की भी वो पेस की वो स्पीड नहीं आ रही है, 180, 181 और 130 किलोमीटर, इससे ज़्यादा जा नहीं रही बॉल। शाहीन शाह अफरीदी कुछ बॉलें करते हैं लेकिन रेगुलर उस पेस पे नहीं कर रहे। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये लगता है कि इनको थोड़ी सी एफर्ट और करनी पड़ेगी, थोड़ी पेस और अपनी वैरायटियों को थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन और चाहिए, क्योंकि ये बैटिंग विकटें यहाँ आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपको ख़ास तौर पे पावर प्ले में स्कोर तो लगेगा, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी सी बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। सईद आज़ाद साहब क्या कहेंगे? आप सुन पा रहे हैं उम्मीद करता हूं, और मुझे काइंडली बताइएगा सईद आज़ाद साहब के किस तरीके से अब पाकिस्तान को अपनी खेल को पेश करना होगा, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? सईद आज़ाद साहब तक एक बार फिर से आवाज़ नहीं जा पा रही है। कोशिश होगी कि ये जो टेक्निकल इशू है ये रिजॉल्व हो जाए, तब तक वापस से मैं सवाल करूंगा। अली साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान टीम जो है वो अब बड़ा टोटल जो है श्रीलंका ने सजा दिया है, और श्रीलंका 143 रन्स कर चुकी है, 43 ओवर्स जो हैं 49 ओवर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे? 343। जी जी हाँ, ये अच्छा स्कोर है 343, और
कि जिस तरह का विकेट चल रहा है तो पाकिस्तान, सबसे पहले तो देखें पाकिस्तान ऊपर से पावर प्ले अच्छा खेले और टारगेट के करीब जाए। कुछ ओवर्स ऐसे मिल जाते हैं मिड में, ऐसे ओवर मिल जाते हैं जो 15 रन 18 रन के मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे आप टारगेट अचीव भी कर सकते हो। तो कोशिश ये करें कि पाकिस्तान अभी नॉर्मल क्रिकेट पे खेले, पावर प्ले जैसे खेल ले। ये नहीं कि आप 350 रन के करीब जो माइंड बना के रखे हमने करने, हर ओवर में इतने रन करने, ऐसा नहीं है। हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर पे जो ओपनर है, वन डाउन है, 4 बैट्समैन हमारे टॉप क्लास के बैट्समैन है, वो नॉर्मल क्रिकेट खेलें जैसे जैसे एवरेज बढ़ता रहेगा, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग को इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि वो जो कि 20 में या शुरू में जो है लूज़ बॉलें ना दें। लूज़ बॉल बिल्कुल देंगे, आप लूज़ बॉलों को वेट करें, आप नॉर्मल सी क्रिकेट खेलें तो आप रन चेस कर सकते हैं। आप ज़बरदस्ती अच्छी बॉल को आप स्ट्रोक खेलने में जाएंगे तो आपकी विकेटें भी गिरेंगी। बिल्कुल, काफ़ी कुछ आपने जो है बेहतर कहा और आपने जिस अंदाज से इन तमाम तर चीज़ों पर निशानदही की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त 49.1 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, जहां 343 रन अब तक बना लिए हैं श्रीलंका ने और 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई अपने 10 ओवर्स में और 71 रन्स दिए हैं। काफ़ी शानदार मिजाज के साथ गेंदबाजी का मुजाहरा किया है हसन अली ने, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का तो सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज उन्होंने जिस अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा किया। और इस वक्त सईद आज़ाद साहब हमारे साथ बज़रिया ऑडियो कॉल मौजूद हैं। मैं सीधा सईद आज़ाद के साहब की तरफ जाऊँगा और उनसे इस हवाले से सवाल करूँगा। सईद आज़ाद साहब, आज 344 रन अब तक तो श्रीलंका बना चुका है स्कोर बोर्ड पर, एक गेंद मजीद होनी बाकी है इस इनिंग्स की। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के गेंदबाजों पर कप्तान को काफ़ी एतमाद था, आप मायूसी का इजहार कर रहे थे, आपकी मायूसी बजा दिख रही है आज। थैंक यू ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, ऐसा नहीं हूं कि मैं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के मेरी फीलिंग्स नहीं है पाकिस्तान के लिए, मगर मैं क्रिकेट में दाई हो गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं पाकिस्तान की क्रिकेट को देख देख के और क्रिकेट खिलाते खिलाते, तो थोड़ा सा आइडिया हो गया है पाकिस्तान के स्ट्रक्चर का। पाकिस्तान की बेसिकली टीम इतना 4 साल में इन लड़कों ने इतनी क्रिकेट खेल रही है कि इनके अंदर जो एनर्जेटिक वो जो फॉर्म होती है, जो कि वर्ल्ड कप की जो टीमें लेके आई हैं लड़कों को, अपने एक आध सीनियर को और सब यंगस्टर को, वो प्लानिंग से के साथ आई हैं। इस वक्त आप अंदाजा लगाएं, अरे ये हमारे पास को शुरू से हमारे यहाँ कोई भी बॉलर या बॉलिंग हो या स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, मुझे लग ही नहीं रहा कि इनका कोई पीछे अब फ्यूचर रह गया है। बिल्कुल थके हुए बॉलर लग रहे हैं, ना बॉलिंग में जान लग रही है। बहरहाल ये है, हमें एक एडवांटेज है कि हमारे जो बैट्समैन हैं, 2 3 4 बैट्समैन इस वक्त फॉर्म में हैं, मगर इन्होंने आज फखर जमान को बिठा के, मैं समझता हूँ मेरी नजर में बैठना नहीं चाहिए था, उसको दूसरा मैच देना चाहिए था। देखिए ना, फखर जमान की इनिंग जैसे अभी श्रीलंकन कितने बॉलों पे उसने 80 बॉलों पे 100 कर किया ना, वो उसने 80 बॉल पे किया। उससे पहले मेंडिस की जानिब से 65 गेंदों पर 100 किए गए। आप 65 गेंदों पे 100 करना या 80 गेंदों पे 100 करने वाला हमारे पास, आपके पास, आप समझते हैं कोई बैट्समैन है इस टीम के अंदर अभी अब्दुल्ला शफीक? बिल्कुल बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। सईद आज़ाद साहब, मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगा, आप क्योंकि उम्र के उस तकाजे का जिक्र कर चुके हैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि जहाँ इंसान जो भी कहता है बिल्कुल सच ही कहता है और सच कहना ही चाहिए हमें। लेकिन आपने जो गुफ्तगू की, आपने जो बात की, आपने जिस तरह से तमीद बांधी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बाबर आजम पर भी तो काफ़ी निगाहें हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तेज़ खेला था, क्या नहीं समझते हैं उनमें ये सलाहियत है कि 90 रन जब उन्होंने तकरीबन 60 बॉलों पे किए तो वो अब भी कुछ कर सकते हैं? देखिए, बाबर आजम नो डाउट ग्रेट प्लेयर है, मगर बाबर आजम फखर जमान नहीं है, बाबर आजम शाहिद आफरीदी नहीं है। एक प्लेयर टीम में एक ऐसा होना चाहिए जो कि मैच को वन साइडेड करते। ये इन्होंने इतने जो रन किए हैं, बाबर आजम अगर 100 करेगा तो मेरे ख्याल में बाबर आजम इतनी ऐसी इनिंग नहीं खेल सकता जिससे आप इसके साथ जैसे सऊद शकील खेलना बहुत जरूरी है या उसका खड़ा होना बाबर आजम को जरूरी है, मगर एक अटैकिंग प्लेयर होना बहुत जरूरी है वनडे क्रिकेट में। अच्छा सर, अभी हम बिल्कुल आपने बजा फरमाया सईद आज़ाद साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान के कौन कौन से बल्लेबाज हैं जिन पर अब इन्हिसार किया जा रहा है
कि वो इतना बड़ा हदफ को बासानी चेस कर पाएंगे। आपकी गुड बुक में कौन कौन से खिलाड़ियों का नाम है? देखिए मेरी नजर में तो इस वक्त पाकिस्तान की ये दोनों ओपनर फारिग हैं। ये दोनों ओपनर अगर 15 ओवर अगर कोच अगर इनको आइडिया दे डू एंड डाई पे जाए, इन दोनों में से एक भी प्लेयर अगर 15 ओवर में 100 रन करते हैं 15 ओवर में से और कोई विकेट नहीं गिरती, अगर वन डाउन बाबर भी आएगा तो हमें शुरू के 15 ओवर को कैच कराना है। अगर 15 ओवर अच्छा खेल लेते हैं और हम 15 ओवर में 100 से ऊपर रन करते हैं तो फिर तो इफ्तिखार हो गया, सऊद शकील हो गया, रिजवान हो गया। ये ऐसे प्लेयर हैं कि पिच अच्छी पिच है, बैटिंग विकेट है, ऐसा नहीं है कि उनकी बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मगर हाँ कि ये जरूर कह सकते हैं कि अभी जब छोटी टीमें किसी से बड़ी टीमों से खेलती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स मारती हैं और उनकी जो एनर्जेटिक जो उनकी वो होती है पावर वो और निकल आती है, वो जान ज्यादा मारेंगे। मगर पाकिस्तान टीम के पास बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, मगर ये 15 ओवर इनको बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे ये इनको 15 ओवर को अच्छा खेलेंगे, ऊपर के अच्छे लड़के खेलेंगे। अच्छा, मुझे कहेंगे ये बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन श्रीलंका के कप्तान शनाका ने जब टॉस जीता उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया। उन्हें मालूम था कि जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। क्या आप समझते हैं ड्यू फैक्टर पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होगा? वहाँ स्पिन सपोर्टिंग पिच वो नहीं होगी जिस तरह से चेन्नई की पिच को हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज वहाँ फंसते हुए दिखाई दिए। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि क्योंकि अगर बात की जाए तो श्रीलंका भी एक स्पिन अटैक रखता है, उनके स्पिन अटैक जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी कर देगा? नहीं, ये इनको डिसएडवांटेज होगा। उनको एडवांटेज उन्होंने ले ली है ना, टॉस जीत के। ड्राइव विकेट था, बैटिंग विकेट था। अब ड्यू फैक्टर हो या ड्यू फैक्टर से बॉल ये होता है कि एक तो ब्रेक नहीं होगा अगर ड्यू ज्यादा गिरेगी तो, दूसरा ये बॉल नीचे रहता है, बॉल नीचे रहता है, बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा और बॉलर के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज सिर्फ ये होता है कि ब्रेक नहीं होता, उसमें हिटें अच्छी लग जाती हैं मगर बॉल नीचे रहता है। ये डिसएडवांटेज होता है ड्यू फैक्टर का। और देखिए और ये नेचुरल लाइट होती है और आर्टिफिशियल लाइट में ये कुदरत का निजाम है कि उसमें बैट्समैन को इतना कंफर्टेबल नहीं होता ये लाइटों में और अपने नेचुरल लाइट जो। अच्छा सर, ये मुझे काइंडली बताइएगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं सहीद आजाद साहब, बिल्कुल बॉल नजर अच्छा आता है, पिच पे स्क्रीन अच्छी नजर आती है, सब कुछ एडवांटेज बल्लेबाजी डे नाइट मैच में फर्स्ट इनिंग वाले को ज्यादा एडवांटेज होता है अगर विकेट अच्छी है तो। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा पाकिस्तान टीम के हेड कोच ब्रैंड बर्न की जानिब से बयान सामने, उन्होंने अपना खुफिया हथियार जो है गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एक खुफिया हथियार है जो आज का मुकाबला तो जिता देगा। मिकी आतर का वो जिक्र कर रहे थे। मिकी आतर साहब तो बामुश्किल पाकिस्तान टीम के साथ अगर तमाम इवेंट्स को देखा भी जाए तो 14 दिन हुए उन्होंने तमाम जो टीम है उनके साथ रहे हैं, तो क्या समझते हैं 14 दिन में वो अपना कमाल दिखा देंगे? देखिए मिकी आतर राब्ता करने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, राब्ता एक बार फिर से मुनक़ता हुआ है और इस हवाले से मज़ीद भी जो चीज़ें हो रही हैं, आया क्या कुछ हो सकता है और क्या मिकी आथर साहब उनका कोई करिश्मा आज के मैच में दिखेगा, जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच। क्या समझते हैं अली रज़ा साहब, क्या कोई करिश्मा आज दिखने वाला है? मिकी आथर का कोई जो है मौज़ा आज हम देखेंगे? नहीं, ये इस बात में कोई हकीकत नहीं है। जैसे सईद अजमल की तीसरा था, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरे की तो वजाहत खुद ही कर चुकी है। तीसरा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे ही मेंटली एक बात होती है। देखिए जब वो 350 रन बन रहे हैं, आप कोशिश करो हम 300 रन तक जाएं, कुछ ओवर आपको मिल जाते हैं। फील्डर गलती करता है, कुछ बॉलर जैसे हमने गलती की। जी देखिए आप लंबा खेलोगे तो गलतियां निकलेंगी श्रीलंका की। आप ज़बरदस्ती आप शॉट खेलोगे, कौन सी बॉल को कहाँ खेलोगे तो आप फंसोगे। रही बात है कि नया बॉल हमेशा ड्राई रहता है, स्विंग होता है। थोड़ा सा 15 ओवर के बाद 16 ओवर के बाद बॉल काफ़ी गीला हो जाएगा, स्लिप होगा, वहाँ पे आपने रन बनाने। बाकी 15 ओवर में जो नॉर्मल है कि आप 70-80 रन, 70 रन तो लाजमी करने हैं। नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो 70 रन।
अब 70 रन आप करते हो, उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपके स्पिनर आते हैं। स्पिनर ज़ाहिर सी बात है हर ओवर में 1-2 लूज बॉल करेगा। अब नॉर्मल क्रिकेट खेलो। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे आप तो मुतासिर कर रहे हैं देखने वालों को भी, सुनने वालों हाँ, को भी। बिल्कुल। आप जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, तमाम जो खेल के पहलू हैं उन पर आप बात कर रहे हैं, उन तमाम पॉइंट्स को आपने इंडिकेट किया है। क्या समझते हैं ये पॉइंट्स को मिक्की आर्थर साहब जो 35 लाख रुपए या 40 लाख रुपए के करीब तनख्वाह ले रहे हैं, इंज़मामुल हक साहब जो पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर हैं, पहली मरतबा उन्हें ये असाइनमेंट नहीं मिला है, काफ़ी अरसे तक हम उन्हें देख रहे हैं वो टीम के साथ इन आउट होते हैं, जो दीगर कोचेज़ हैं, क्या वो बातें इन्हें नहीं बताते होंगे? खिलाड़ियों को अपना हदफ, अपना प्लान नहीं बताते होंगे? खिलाड़ियों ने कोई प्लान सेट नहीं किया होगा? देखिए कोचिंग 100% नहीं क्योंकि होती। आपने बाहर हाँ, काउंटी खेली है, आपको पता है उनका माहौल क्या होता है। कोच जो है ना जितना समझाता है ना उस पर अगर प्लेयर वर्क करता है, और कोच का काम है गलतियां बताना और इन गलती को इम्प्रूव कराना कि आपने ये गलत खेला, ये गलत खेला। कोच मैच नहीं जिता सकता, प्लेयर जिताते हैं मैच। कोच कॉन्फिडेंस देता है, कोच आपकी गलतियां बताता है। अब पाकिस्तान टीम पहला मैच तो जीत गई। सर मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो मुझे काइंडली इस हवाले से बताइएगा आप कि मैं तो ये नहीं कह रहा, आपके टीम के हेड कोच ही कह रहे हैं मिक्की आर्थर आपके लिए आज जो है हथियार साबित होगा, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने खुशाइन बोला है कि वो उनके आने से शायद गुड लक हो जाएगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी चलने लगेगी। पहला तो मैच प्रॉपर पड़ा है पाकिस्तान का, फर्स्ट मैच पड़ा है और ये मैच तगड़ा मैच पड़ा है और तगड़ा स्कोर हुआ है। तो यही तो एक्सपोज होगी हमारी बैटिंग की, हमारी बैटिंग किस लेवल पे जा रही है। बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। टूर्नामेंट 8 मैच बाकी बिल्कुल बिल्कुल बजा आपने फरमाया। सर तवक्कुफ़ कीजिएगा, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है पाकिस्तान की स्पोर्ट जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, अरसलान शराजी साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच ताबिश। सर हमने देखा कि बाकायदा ये ख़बर सामने आई, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव हैं और बतौर प्रेजेंटेटिव हमने देखा मारूफ नाम है कमेंट्री में ज़ैनब अब्बास साहिबा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ा हिंदुस्तान में। फिर उनके ख़िलाफ़ बाकायदा दरख्वास्त भी दायर की गई भारतीय वकील की जानिब से, जिसके बाद हिंदुस्तान में ये ख़बरें गर्दिश करने लगीं कि ज़ैनब अब्बास को डीपोर्ट किया गया है। क्या समझते हैं? बाद ICC ने इसकी हवाले से वजाहत भी कर ली। हमारी टीम भी मुसलसल रब्ता तो कर रही थी ज़ैनब अब्बास साहिबा से, लेकिन उनकी जानिब से कोई अब तक जवाब नहीं आया। आपका रब्ता हुआ, उन्होंने कुछ मौक़िफ़ पेश किया? देखें, ज़ैनब अब्बास की अगर बात की जाए तो ज़ैनब अब्बास क्योंकि आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो ये सारा मामला आईसीसी ही देख रहा है। उसको हम एज ए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से नहीं ले सकते। और जिन ट्वीट्स की बात की जा रही है वो ट्वीट्स भी अभी के नहीं है, वो 10 साल पहले के हैं, 2014 में। और वो ज़ैनब अब्बास का अकाउंट भी नहीं है, वो एक फ़ैन अकाउंट था, ज़ैनब लव SRK के नाम से, वो ट्विटर हैंडल के नाम से था, जो आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक ज़ैनब अब्बास की बात की जाए तो ज़ैनब अब्बास इस वक्त इस मामले पे कुछ भी कहना नहीं चाह रही। जब हमारे भी उनसे राब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा है कि अभी मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाह रही, अभी मैं आईसीसी से बात कर रही हूँ। और आईसीसी के स्पोक्स पर्सन से जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर वापस आई हैं। लेकिन यहाँ ये बात कहना बड़ी यानी काबिल जिक्र होगा कि आप देखें कि पाकिस्तानी किसी फैन को वीज़ा नहीं दिया जा रहा, किसी पाकिस्तान के 50 एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। और कल हमारे जो चेयरमैन PCB हैं उनकी मुलाकात हुई, हमारे साइरस साहब से जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनसे बात हुई, तो उन्हें भी जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो हमारे टीम के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इंडियन मीडिया जिस तरह थ्रेट्स वहाँ पे प्ले अप कर रहा है, तो उस पर भी बड़ा देखा गया है। और अब चीज़ें थोड़ी मुश्किल की तरफ जा रही हैं और हमें ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया इतना बड़ा जो इवेंट था उसे कामयाब इनाकात से दूर जा रहा है। और आपने देखा कि वहाँ पे कभी लाइट जा रही है, कभी दूसरे मसले बन रहे हैं, फैंस नहीं आ रहे ग्राउंड के अंदर। आपने पहले मैच में देखा कि कैपेसिटी 1,50,000 उस ग्राउंड की है और वहाँ पे सिर्फ 4,000 फैंस थे और 45,000 टिकट्स वहाँ पे बिकी थी। तो मेरे ख्याल में इंडिया जिस तरह सक्सेसफुली इसे करना चाह रहा था इस वर्ल्ड कप को, और जितना बड़ा ये इवेंट था, वो नहीं करवा पा रहा। जिस तरह से आपने खूबसूरती के साथ पूरी तफसील को बयान किया और शाजी साहब आपने जिस अंदाज से अपनी बात को मुकम्मल किया और ख़ूबसूरती के साथ अपने तमाम जुमलों को पूरा किया, काश इस इवेंट को जो इनकाद हुआ है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत उसको सियासी रंग ना देने की कोशिश करे।
लेकिन जो वकील हैं उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है वो मैं आपके सामने रखूँगा और मैं चाहूँगा आप इस पर भी अपना तज्ज़िया पेश करें। एडवोकेट विनीत जिंदाल जो है उनकी जानिब से बयान सामने, और उन्होंने इस हवाले से ये कहा है समाजी वेबसाइट पर अपने और ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ अपनी मौजूदा हुकूमत का जिन्होंने ये इकदाम उठाया और फ़ौरन कार्रवाई कर कर डीपोर्ट किया ज़ैनब अब्बास साहिबा को। तो वहाँ तो बाकायदा ये मुनज़्ज़म अंदाज से बयानात चलाए जा रहे हैं, वहाँ की मीडिया हो, वहाँ का प्रेस हो या फिर वहाँ के जो पढ़ा लिखा तबका है वो डीपोर्ट मुसलसल एक लफ्ज़ जो है कि मुल्क बदर किया है ये कह रहा है। देखें, इस अगर ये बात सच मान भी ली जाए कि उन्हें डिपोर्ट किया गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा सुबकी आईसीसी की है कि वो एक ऐसे मुल्क में एक इवेंट करवा रहा है कि जहां पे उसके प्रेजेंटर भी वहां पे महफूज नहीं है और वहां के जो शरपसंद है वो उनके अपने स्टाफ के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। जब भी किसी मुल्क को आपको पता होगा कि जब भी किसी मुल्क को कोई इवेंट दिया जाता है आईसीसी की तरफ से, तो वो एक एग्रीमेंट किया जाता है कि हर किस्म के फैन, हर मुल्क के फैन को और हर मुल्क के सहाफियों को, चाहे वो उन्हें मानते हैं या नहीं मानते, बिल्कुल ये आईसीसी के कवानीन के मुताबिक दिए जाए। बिल्कुल ये आईसीसी कवानीन है, बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अब आपने बात जो की कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ साहब का भी रब्ता हुआ, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है और हम मुसलसल देख रहे हैं इंज़मामुल हक साहब तो वहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान में। लेकिन क्या समझते हैं, एहसान मानी साहब का एक बयान सामने आया था, उन्होंने मशवरा दिया था पाकिस्तान टीम को कि 14 अक्टूबर से पहले वापस से आ जाएं पाकिस्तान अगर साफ़ियों को और आपके फैंस को वीज़ा नहीं मिलते हैं। इनके बयान को कैसे देखेंगे आप? देखिए ताबिश, मेरा तो ख्याल ये था कि आज पाकिस्तानी टीम काली पट्टियां बांध के मैच के अंदर उतरती और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती और दुनिया देखती कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को वीज़े नहीं दिए जा रहे और पाकिस्तानी फैंस को वीज़े नहीं दिए जा रहे। इतना बड़ा ग्राउंड है और उसमें सिर्फ 3 से 4 पाकिस्तानी फैन इस वक्त बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ पीसीबी को अपने तौर पर उठानी चाहिए थी। और अगर हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले अगर हम कोई इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो उसी की वैल्यू होगी। अगर पाकिस्तान इंडिया मैच हो जाता है और उसके बाद कोई हम डिसीजन लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल में जो भी पीसीबी को डिसीजन लेना है वो उस मैच से पहले लेना है। और इस तरह के जो सिंबॉलिक चीजें होती हैं इससे इंटरनेशनल मीडिया पे भी बात जाती है। मैं एक एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हूँ आईसीसी का इस वर्ल्ड कप के लिए, तो मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे एक मेल आती है आईसीसी की तरफ से एक दिन कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल भेजें और आपको जवाब आ जाएगा प्री मैच और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल मुझे एक ईमेल मिलती है कि ये आपका जूम लिंक है, आप इस जूम लिंक के थ्रू आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया, सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। अगर आपने पाकिस्तानी मीडिया को कवरेज के लिए नहीं बुलाना था तो आपने एक्रीडेशन ही अप्रूव नहीं करनी थी। आपने बता देना था कि ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और इंडियन क्रिकेट काउंसिल के होते हुए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पे नहीं जा सकते, तो हम आपको एक्रीडेशन ही नहीं देते। अगर एक्रीडेशन दिया था तो ये फिर आईसीसी का इकदाम था कि आईसीसी इसको पूरे तरीके से देखता। और आप तो मेरे ख्याल में आईसीसी भी बेबस है जिस तरह की मेल्स हमें मिल रही। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये आईसीसी का जो किरदार है वो इंतहाई ज़्यादा मुतनाज़ है। मेरे प्रोग्राम में 2 साबिक चेयरमैन पीसीबी मौजूद थे, आरिफ अली अब्बासी साहब और खालिद महमूद साहब, और उन्होंने भी यही जो है जुमला कहा था जो आपने अभी प्रोग्राम में कहा। सर, आप जिस अंदाज से बयान कर रहे हैं, आप क्योंकि तैयारी कर रहे थे हिंदुस्तान जाने की और आपको भी वीज़ा नहीं मिला, तो मुझे काइंडली ये भी बताइए कि अभी तक बैग को तैयार रखा है? बैग अभी भी तैयार है? उम्मीद अभी भी है कि नहीं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। हर सहाफ़ी का एक ये ख्वाब होता है कि वो वर्ल्ड कप, ये इंटरनेशनल इवेंट है और इतना बड़ा इवेंट होता है कि वो इसे जाके कवर करे। और जहाँ तक बात आपने की कि मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन को ये बताता चलूँ कि हमारे साथ हुआ क्या। हमने अपनी पूरी वहाँ पे बुकिंग्स करवाई और बुकिंग्स करवा के एक ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म है उसे हमने फिल किया। वो लेके हम जब वीज़ा बॉक्स ऑफिस गए तो उन्होंने कहा कि आपको जो आईसीसी ने एक वीज़ा लेटर जारी किया है आप उसकी कॉपी हमें दे दें, हम इस कॉपी को भेजेंगे इंडियन एम्बेसी और अगर इंडियन एम्बेसी ने हमें अलाउ किया तो फिर हम आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। इवन पाकिस्तान में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं जिनके पास वीज़ा लेटर है बीसीसीआई का जो आईसीसी के थ्रू आया है,
उनके फॉर्म तक सबमिट नहीं किए जा रहे फिजिकली। हार्ड कापीज नहीं, जब तक हार्ड कापी सबमिट नहीं होगी उसके बाद वीजा मिलेगा। तो मेरे ख्याल में अब तो हम उम्मीदें यानी खत्म कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक हमारे वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का ये आज 8वां टोटल इवेंट का 8वां मैच है, पाकिस्तान का दूसरा मैच है। तो अभी तक तो हमारे हार्ड कापीज नहीं ली गई। तो मेरे ख्याल में अब तो जो वो पैक बैग थे वो पैक ही रह जाएंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये तमाम तर चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान, आपने कहा कि स्याह पट्टियाँ बांध कर आज खिलाड़ियों को मैदान में उतरना चाहिए था। सर उन्हें तो हैदराबाद की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा मज़े दे रही है, वो क्यों स्याह पट्टी बांध देंगे? उन्हें बाकियों का कहाँ एहसास है, कहाँ दर्द है, क्या कहेंगे? नहीं ताबिश, इसमें सबसे जो मेन रोल होता है वो आपकी मैनेजमेंट का होता है। आपके यानी वो वहां पे खेलने गए हैं, वो ये प्रेशर नहीं लेंगे। ये काम था आपके क्रिकेट बोर्ड का। आपके क्रिकेट बोर्ड को ये डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन सर जैसे मैंने आपको बिल्कुल आप बताया। दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये काम मैनेजमेंट का है। लेकिन जब बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल हुआ, शादाब खान से हुआ कि आपके फैंस मौजूद नहीं होंगे, तो उन्होंने भी इस अज़म का इज़हार किया ये मुनासिब नहीं है, होने चाहिए। और अब मैच होने जा रहा है 14 तारीख को, हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान और भारत का अहम टाकरा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां 1 लाख की आबादी जो है वो हो सकती है। तो क्या समझते हैं, बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी फ़ैन मौजूद होंगे, पाकिस्तानी फ़ैन मौजूद ही नहीं होंगे फिर? देखिए, आप आज का भी मैच देखें तो जैसे मैंने आपको कहा, कैमरे ने पूरी कोशिश करने के बाद कुछ 3 से 4 सिर्फ फैंस पाकिस्तानी सपोर्टर्स वहां पे दिखाए हैं। तो मेरे ख्याल में यही हमारे साथ इंडिया वाले मैच में भी होगा। और वहां पे जो कैपेसिटी है वो 1,30,000 की है, और 14,000 एक्स्ट्रा टिकट भी दिए जा रहे हैं। और जब वो 14,000 दिए जाएंगे तो ये तादाद 1,50,000 हो जाएगी। और 1,50,000 के क्राउड में पाकिस्तान के हार्डली 2 या 3 फैन होंगे। तो मेरे ख्याल में सर ये जो पाकिस्तानी दो टीम या के लिए तीन बड़ा मुश्किल होगा। 2 या 3 फ़ैन होंगे पाकिस्तान के, मुझे जाते जाते काइंडली बताइएगा, ये जो 2-3 फ़ैन होंगे, ये वही तो फ़ैन नहीं है जिनका जिक्र एक पॉडकास्ट में नादिर अली साहब ने किया था कि हिंदुस्तान के भी फैंस हमें सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैंने वो पॉडकास्ट सुना तो नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं बता सकता हूँ कि इसमें एक वो बुजुर्ग चाचा हैं जिनको पहले ही राह ने पकड़ लिया था। उनके पास पाकिस्तानी झंडा था, वो कनाडा से ट्रैवल करके आए हैं। उनकी वाइफ का तल्लक इंडिया से है, इसलिए उन्हें वीजा मिल गया। वो आए थे और उनको काफी देर राह ने पकड़े रखा और पाकिस्तानी झंडा भी छीन लिया गया। एक वो है, और एक फैन आज मुझे नजर आया, वो मेरे ख्याल में कोई इंडियन है जो पाकिस्तान को आज के मैच में कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही 3-4 होंगे, बाकी कोई नहीं है। बाकी कोई नहीं है। जाते जाते आपने भी एक बड़ी तफसील जो है बताई और अंदर की इनसाइड स्टोरी बताई। ये आपका शेवा है कि जब आप गुफ्तगू करते हैं अंदर की खबर भी सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बज़रिया ऑडियो कॉल और गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कहेंगे अली रज़ा साहब, पाकिस्तान टीम ने अब बल्लेबाजी करनी है और आज के मैच में हम, क्योंकि जो भी हमारा मेहमान होता है उससे हम ये लाजमी सवाल करते हैं कि आज के मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? आपके नज़दीक कौन सी टीम है? अभी तक तो श्रीलंका है। ये स्कोर हर क्रिकेट में, हर पिच पे, हर ग्राउंड में, छोटा हो बड़ा हो, 350 रन के करीब जो है ना अच्छा स्कोर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे ये श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ करे, इंडिया के ख़िलाफ़ करे, चाहे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ करे, बड़ी टीम है, ये रन ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी टीम ऐसी है कि ये रन स्कोर चेस कर सकती है, और ये पिच भी ऐसी है। पिच भी ऐसी है। तो मुकाबला देखते हैं। अभी तो हम 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका का स्कोर का एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा है, उसको हम 60 कर लेते हैं, 60-40। 60-40 में 60% श्रीलंका, 40% पाकिस्तान, ये कहना है अली रज़ा साहब स्टूडियो में हमारे मौजूद थे। जनाब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। और ये कुछ कहना था हमारे जो आज पैनल थे, गेस्ट पैनल, उन्होंने अपने जो है महरक़ात पर मुख्तलिफ गुफ्तगू की और जो स्टोरीज़ थी उससे मुताल्लिक़ तफसीलात भी आपने देखी, क्या कुछ कहा गया। और ये था आज का प्रोग्राम हमारा। इजाज़त दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मुकाबला भी जीते और श्रीलंका को मात दे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।